चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा, इस सब के बीच में मुद्दे खो ना जाएं, सीबीआई को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्या सत्तारूढ़ दल की तरफ से? और ये आज की बात नहीं है, आरोप लगते रहे तब भी जब कांग्रेस थी कुर्सी के ऊपर। देखिए, जब आरोप पहले लगते थे तो उन केसेस में क्या निकला, मैं दो केस का उदाहरण देना चाहूंगा। कोयला घोटाला और जो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसके अंदर निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यही सारी चीज होती। 1,76,000 करोड़ के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी ने लगाए थे, लेकिन आज की तारीख में देखिए क्या निकला है। उसी तरह से मैं आज बीजेपी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के जो राजीव सिंह थे या फिर जॉइंट डायरेक्टर नीना सिंह थी, उनका तबादला क्यों अचानक किया गया? या फिर जो डीआईजी अनिल चरण सिंह सापरा साहब, एक बात मेरा कौतूहल है, उसका जवाब दे दीजिए। बाकी आपके सवालों को लेकर तो मैं जाऊंगा सुधांशु जी के पास। आपने सबसे लंबे समय तक रूल किया है, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया कि सारे लूप होल्स प्लग कर दिए जाएं? नहीं, हम लूप होल्स प्लग करते थे, लेकिन ये इस बात का जवाब दे कि गोपाल कृष्ण राव और अनीश प्रसाद, इन सबको क्यों ट्रांसफर किया गया? जो नीरव मोदी केस की तहकीकात कर रहे थे, जो रियान स्कूल के मर्डर केस की तहकीकात कर रहे थे, जो शिमला रेप केस की तहकीकात कर रहे थे, इनके रातों रात तबादले क्यों हो गए? तो आपने लूप होल प्लग किया होता तो ये नहीं होता ना। पर्सनल डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा सीबीआई के अंदर तो फिर ये आरोप लगेंगे। सुधांशु जी, लेकिन जवाब दे दीजिए, नीरव मोदी वाला सवाल पूछा गया आपसे। अच्छा, अब अगर हम ये पूछें तो नीरव मोदी ने सारे घोटाले किस जमाने में किए थे, ये बताइए। अगर हम ऐसे पूछें तो विजय माल्या के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी गई थी, ये डिफॉल्टर हैं, फिर भी एसबीआई को गई थी कि इनको दे दीजिए, और उसके लिए बाकायदा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पत्र लिखा है विजय माल्या ने। तो इसलिए वो विषयांतर हो जाएगा। आज हम लोग बंगाल के ऊपर रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए, जो सीबीआई पर अगर बड़े तौर पर बात होने लगेगी तो विषयांतर हो जाएगा। मैं आपकी इजाजत से सुधांशु जी, ये अहम खबर, ये अहम पहलू बताने के बाद आप लोगों के पास आता हूं। सापरा साहब, आपकी उठी हुई उंगली मैंने देख ली है, लेकिन इस मामले में विलेन का फैसला वाकई नहीं हो पाएगा कौन है। अगर सीबीआई स्वायत्त नहीं है तो विलेन कौन है, फैसला नहीं हो पाएगा। हमने सुन लिया अभी तक की डिबेट, लेकिन अभी सीबीआई की कार्रवाई पर बीजेपी टीएमसी में तकरार हो रही है। टीएमसी ने कहा है कि सीबीआई ईडी बीजेपी के सहयोगी हैं, बीजेपी का पलटवार है, गलत काम करने वाले डरते हैं। सीबीआई ने जांच काफी पहले शुरू कर दी थी, दिलीप घोष का कहना है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जांच तो बहुत दिनों पहले से हो रही है, और ये बात सही है कि इस मामले में जो एफआईआर है वो नवंबर की है। और अगर अब जुड़ते जुड़ते तार किसी नेता से या नेता के घर से जुड़ रहे हैं तो उसमें उस पार्टी को क्या समस्या होनी चाहिए? बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में कल जब सभा की तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने यहां के लोगों के साथ सत्ता पक्ष को जैसा करना चाहिए वैसा कतई नहीं किया, विकास अवरुद्ध किया है, यहां के लोगों के हक से उनको वंचित रखा है। उसका जवाब दिया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और आज उसके जवाब में आईटी सेल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अमित मालविया ने ट्वीट किए हैं, जिसमें यह कहा है कि हम उस भ्रम को तोड़ेंगे जो डेरेक ओब्रायन ने फैलाने की कोशिश की। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। मोदी के सवाल पर दीदी के जवाब, दुर्गा पूजा के लिए रोका गया तो दीदी के जवाब में कहा गया कि पूजा कमेटी को 50,000 रुपए दिए गए, ऑर्गेनाइजर्स को बिजली बिल पर 50% की छूट दी गई, उनसे पंचायत ने किसी तरह का टैक्स नहीं लिया। दुर्गा पूजा से पहले किसानों को 2,000 रुपए एडवांस दिए गए पेंशन के तौर पर, ताकि वो पूजा के मौसम में उसका इस्तेमाल कर सकें, और 10 साल में बहरहाल ये विकास की तरफ हम चल गए। वहां मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय जब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि यह भी बताया जाए कि नैहाटी में, कंगला पहाड़ी में जो दुर्गा पूजा 4 साल से नहीं हो पा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। 2017 में जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से रोका गया क्योंकि वहां से एक प्रोसेशन को गुजरना था और अपीजमेंट के चलते उसको रोक दिया गया तो कोर्ट को दखल देना पड़ा। बहरहाल, अब आप आगे देखिए, मोदी का सवाल था कि दीदी ने विकास का रास्ता रोका है, तो इधर दीदी का जवाब डेरेक ओब्रायन ने उनकी तरफ से प्रेस रिलीज में दिया है कि 10 साल में आमदनी हमने दोगुनी कर दी है, आमदनी प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। दीदी के जवाब, जीडीपी 53% तक बढ़ गई है, जीडीपी को 53% कर दिया गया पिछले 10 सालों में। बंगाल का बजट 3 गुना बढ़ गया है पहले के मुकाबले। अब मैं यहां पर जरा इसको रोकिए, यह भी बता दूं कि आईटी सेल ने भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब दिया और यह कहा कि 22वें पायदान पर आता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बंगाल का आदमी बाकी जगहों के मुकाबले, और बंगाल में बच्चा पैदा होता है तो 50,000 का कर्ज उसके सिर पर होता है। अब आगे देखिए सवाल क्या उठाया गया। किसान सम्मान निधि नहीं मिलने दी गई वहां पर किसानों को। यहां पर दीदी ने कहा राज्य सरकार 6,000 रुपए प्रति एकड़ देती है और इसके मुकाबले केंद्र सरकार तो 1,214 रुपए प्रति एकड़ देती है, ये तो बहुत कम है। यह भी कहा गया कि बंगाल ने
2.5 लाख किसानों के नाम भेजे थे, लेकिन केंद्र ने किसी के अकाउंट में 1 पैसा जमा नहीं कराया है। और यहां तो 10 साल में हमने किसान की आमदनी 3 गुनी कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि 2022 तक हम इसको डबल कर देंगे, छोड़िए 2028 तक भी वो डबल नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका वापस जवाब दिया है तो ये कहा है कि किसानों के लिए पैसे अगर वहां जमा कराए जा रहे थे किसी योजना के तहत, तो किसान सम्मान निधि का रास्ता क्यों रोका गया? नाम मांगे गए थे, वक्त पर दिए क्यों नहीं गए? और वहां पर अपनी शर्तें क्यों ये लागू कराने की कोशिश की गई कि पहले हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराइए, उसके बाद हम इसको डिस्बर्स करेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं, ये सवाल उठाए गए, जवाब इधर से ये दिए गए। ये भी कहा गया कि जल मिशन के तहत 17,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। जब प्रधानमंत्री ने कहा तो यहां से कहा गया कि हमने तो करीब 43,000 करोड़ रुपए से 2 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचे व्यवस्था कराई गई है। आप क्या 17,000 करोड़ की बात करते हैं? बहरहाल इस सब के बीच में सच्चाई क्या है? और क्या अगर राज्य सरकार कोई योजना चला रही है किसी वर्ग विशेष के लिए और केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कोई योजना लेकर आती है, मसलन स्वास्थ्य साथी की बात कर लीजिए या आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, तो क्या स्वास्थ्य साथी को रास्ता रोकना ही होगा आयुष्मान भारत का, या दोनों मिलकर वहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? आइए जरा इस सवाल पर चलते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।